नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी सेकेंड फेज फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट 8 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। पेपर तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ, और GS ये बोलो ना, पेपर बढ़िया था। पेपर कितना बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। पेपर एग्जाम देने आया था यार। हाँ, क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़िया ठीक था। अच्छा, मतलब लेवल इजी और मॉडरेट था, कोई हार्ड नहीं था। जो पैटर्न अभी पजल 7 गो रहता वो भी 5-6 गो था। और नदियाँ जो उद्गम होता है, कृष्णा का मतलब सहायक नदी पूछा था। और ये क्या बोलता है, और करेंट 2022 का था, यही सब था क्वेश्चन। और ये बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बुक से जो पूछता है 2-4 गो, दिवस से एक क्वेश्चन नहीं था। और 21 वाला बहुत कम क्वेश्चन इसमें था। 2022 का क्वेश्चन ज़्यादा था। हाँ, क्या था 2015 वाला? वाटरमैन किसे कहा? वाटरमैन ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, वाटरमैन या 2011 के जनगणना में कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती थी? बंगाली था, महाराष्ट्र, तेलुगु, तमिल। ये तो ऑप्शन में। और था x² - 10x + 16 = 0। तो अल्फा बीटा पूछा था। और क्या बोले? आइस हॉकी, महिला आइस हॉकी कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? किस राज्य में मेजबान कौन स्टेट किया था? राज्य क्वेश्चन क्या था? महिला महिला आइस हॉकी टीम का मतलब कहाँ आयोजन? आइस क्या होता है? मतलब बर्फ वाला। बर्फ। वर्ग पर होता है ऐसे। हिमाचल प्रदेश किया था ना, और लद्दाख प्रथम स्थान रहा था। हाँ, वही वाला। और बताइए जीके का और कुछ क्वेश्चन बताइए। जीके का क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस पे आधारित काम करता? डीसी जनरेटर किस पे आधारित है? हाँ, अच्छा, यस। ठीक है। जीके में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन था? मंगलयान, चंद्रयान, इसरो। 2000 रुपये का नोट पे किसका मतलब आता है? 2000 रुपये नोट क्या की। है? हाँ, मंगलयान। आज का आसान क्वेश्चन। यस। मंगलयान दिया हुआ था क्वेश्चन में। बताइए किस पे है, 500 पे है कि 2000 पे है कि 100 पे? इसी पे। ऐसे भी मार्केट से भी गायब है, तो आज से याद होगा। के बारे में मेंडली वाला जो 63 में खोज किया था वो भी था। आवर्त सारणी कितने समूह और कितने वर्ग हैं? कितने समूह और कितने वर्ग हैं आवर्त सारणी? अच्छा, वो था 18 वर्ग और 7 समूह। न्यूलैंड का मतलब कितना तत्व है, इसमें कितना तत्व है, ये पूछा था। हाँ, में था 9.8 × 9.8 - 5.8 × 5.8 / 2 - 7.5। ये था, हल करना था इसको। क्रिकेट से पूछ रहा था कि कपिल देव का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, और 7 फेज से पहले उतरता है, जो 7वां नंबर से पहले बैटिंग करता है, ऑलराउंडर के तौर पर कौन है उसमें, जो कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो उसमें जो होगा वो मारे। ठीक है। कितना अटेम्प्ट किया आप? 68 की है सर। 68। आप कितना अटेम्प्ट? अभी हम कितना अटेम्प्ट? 80 था। 80। 80 मेरा 80। 70 प्लस है। 70 प्लस। मैं अभी जा ही रहा हूँ। अच्छा, 67। 67। 67 67। 54 54। 89 89। कौन से बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट्स? हम लोग चेन्नई थोड़ा सा comment। हम लोग चेन्नई है। चेन्नई। आपका? चेन्नई है। चेन्नई। CBSE बोर्ड। कौन सा? CBSE बोर्ड। नहीं, रेलवे का बोर्ड कौन सा? रेलवे का। अरे भाई, हो जाता। रेलवे बोर्ड कौन सा है? चेन्नई। आपका? चेन्नई बोर्ड है। सारे यहाँ पे चेन्नई वाले हैं। थोड़ा साइंस के बारे में आज बात करेंगे। साइंस में कोई साइंस पढ़ा हुआ था, इजी था, लेकिन रीजनिंग का जो क्वेश्चन था ना, कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, अच्छा। उसके लिए क्या करना होगा। हाँ। तो उसमें सब चार ऑप्शन था। मतलब कौन बेटर है, मतलब शुक्राणु को रोक दिया जाए, इस टाइप के था कि फ्लोपियन ट्यूब को डायरेक्ट बांध दिया जाए, या और भी यह था कि गर्भ निरोधक किया जाए। यही मतलब कौन बेटर है उसमें आपको बताना है। हाँ, मतलब वही मतलब जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है। नियंत्रण मतलब रोकने के लिए मतलब कौन सा विधि, हाँ, सर्वश्रेष्ठ मतलब उपयुक्त है, ऐसा ही क्वेश्चन था।
क्या क्या क्वेश्चन कुछ कुछ हाँ। मादा प्रजनन वाला एक लीजिए। क्वेश्चन जायंग हो गया, पुष्प एवं मादा जनन अंग कौन सा है? जायंग हो जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय महिलाओं की आयुष हो गई, पूर्णा गिरना किसकी सहायक नदियां हैं? अच्छा और उसके बाद डीसी जनरेटर हो गया, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हम ये और सब धर्म के आधार पर स्वतंत्रता का था अनुच्छेद कौन सा कितना था? 15 अनुच्छेद। और 2011 में कम बोले जाने वाली सबसे मतलब भाषा कौन सी है? और आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक और उसके बाद आधुनिक आबाद सारणी में कितने वर्ग और कितने तत्व थे? हाँ और मतलब मैं तो मतलब एनसीईआरटी ज़्यादा साइंस का फ्लो करना चाहिए, एनसीईआरटी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से। लुसेंट स्पीड इस काम नहीं चलेगा। हाँ स्टडी गया, हिस्ट्री तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहा, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था। आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी से वही नदी था गिरना और पठार नहीं पठार नहीं ये था। सब कुछ नहीं था। पठार से सहायक नदी वाला था। सहायक नदी से। पॉलिटी में आज कोई क्वेश्चन था? जीएसटी हो गया, बजट हो गया, बजट नहीं था। जीएसटी बजट से नहीं। अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन, पद्म भूषण, पद्म नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चन इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। लोकगीत हो गया, लोक नहीं। ये सब तो है। के बारे में था पर्व त्योहार वाला क्वेश्चन क्या था? बस बिहू वाला। असम असम था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, मतलब लेंदी क्वेश्चन कसम नहीं मतलब बिहू हम 100% नहीं कर सकते क्योंकि लेकिन जो उसमें ऑप्शन सारा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था। था आर्टिकल वाला क्वेश्चन? वो किसी भी जाति को भेदभाव से नहीं बांट सकते। अच्छा ठीक है, सुनिए इधर आज का जो सिलेबस था आप लोग का जनरल साइंस का, मतलब जनरल जीके का, उसमें सिलेबस था 20 नंबर का। Yes. तो जीके और करंट मिला के 20 क्वेश्चन था। हाँ लगभग तो था ही। 20 क्वेश्चन था। बिल्कुल सर। उसमें करंट का वेटेज कितना था? करंट वही 10 करंट का कितना क्वेश्चन था? कम था और 15-11 से पूछ रहा था। मतलब इस बार 15 21 से था, 22-20 से था। सब मिली जुली था। तो करंट का क्वेश्चन कितना था लगभग? 6 या 7। 6 क्वेश्चन, बाकी सारा स्टैटिक से था। यस और फिजिक्स में, जनरल साइंस में आप लोगों का 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों का सिलेबस है 25 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन था। ये तो एग्जैक्टली गिने नहीं, समथिंग 20 हाँ लगभग था। 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होगा, क्या हाँ। था? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका था? फिजिक्स का, फिजिक्स chemistry? फिजिक्स 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 का ज्यादा फिजिक्स क्वेश्चन। यस। उसके बाद कहें तो केमिस्ट्री सबसे कम बायो। यस हाँ बायो कम। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स का क्वेश्चन था? मिरर के बारे में 2 क्वेश्चन था। लेंस हो गया, मिरर हो गया, हाँ न्यूमेरिकल था उस पर। न्यूमेरिकल्स था। हाँ। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन? हाँ एक था क्या था एक क्वेश्चन? डीसी को मतलब किस पे आधारित है? प्रतिरोध से भी था। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर कौन सा सिद्धांत पे काम करता हाँ है? एक था। मैग्नेटिज्म से आज कोई क्वेश्चन, चुंबक तत्वों से हाँ एक था। क्या था? उसका निष्कर्ष दिया हुआ था कि मैग्नेटिज्म के बारे में कौन सा सही है। हाँ चुंबक के अंदर क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण से उत्तर होता है या उत्तर से दक्षिण हो, ये निष्कर्ष दिया हुआ था। हम लोग उसमें दोनों नन मारे क्योंकि दोनों गलत था। हाँ ठीक है। थोड़ा सा बढ़ते केमिस्ट्री में, आज पीएच वैल्यू से कोई क्वेश्चन था? एसिड, बेस, सॉल्ट, क्या था? पीएच वैल्यू 9 लिखा हुआ था और एक का 6 लिखा हुआ था। 9 वाला जो रहेगा वो बेसिक हो जाएगा और 6 वाला एसिडिक हो जाएगा, ये ऑप्शन में लिखना था बस। अच्छा हाँ। ठीक है। और 6 था पीएच और बी का वैल्यू 9 था, तो ये अम्ल हो जाएगा ए और क्षार हो जाएगा वो 9। कार्बन से आज कोई क्वेश्चन? कंपाउंड था, मतलब लिखा हुआ था कि जो समय होता है ना आइसोमेरिज्म में, तो CH2 का डिफरेंस होता है, वो वाला पूछा गया था कि कितने का डिफरेंस होता है हाइड्रोकार्बन में। एल्केन एगो पेंटेन से था, 2 ठो था। क्वेश्चन क्या था? पेंटेन मतलब उससे निकालना था, सी दिया हुआ जनरल फार्मूला लिखा हुआ था, CnH2n+2 लिखा हुआ था। बोला था कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? पेंटेन होगा। सिंपल फार्मूला था। एल्केन से था, दिया हुआ था CH3 इस तरह का ऑप्शन था और पूछा था एल्केन कौन है, वही होता है, मतलब CH2n+2 पर बैठाना था, अच्छा उसमें जांच करना था। ठीक है। बहुत ही अच्छा था। अच्छा बहुत अच्छा। तो आज आप लोगों का थर्ड फेज था, आप लोग थर्ड फेज के स्टूडेंट हैं? सेकेंड सर, सेकेंड फेज भी है, थर्ड फेज भी है? सेकेंड है सर हम। इसका आपका थर्ड फेज है? हम लोग सेकेंड फेज वाले भी है, थर्ड फेज वाले भी है। ओके सर। अच्छा, थर्ड फेज वाले जो स्टूडेंट है वो लोग बताएंगे कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के मुकाबले आज का क्वेश्चन कैसा था? बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। साइंस का तो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था वैसा ही पूछ रहा है, लेंस और मिरर से भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल से भी था। हाँ सेम क्वेश्चन सेम ही आ रहा है। केमिकल रिएक्शन ला दिया था, संयोजन अभिक्रिया क्या चीज था, एक था उदासीनीकरण अभिक्रिया पहचानना था ऑप्शन से, एसिड और बेस। उदासीनीकरण अभिक्रिया पहचानना था ऑप्शन से दिया हुआ था। ठीक है।
मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था? परसेंटेज का 2 क्वेश्चन मिला। परसेंटेज का 2 क्वेश्चन का भी था, आसानी से भी था। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ट्रेन से भी था, ट्रेन से था, ट्रेन से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था। और एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था। एक ट्रिगोनोमेट्री किस टाइप का क्वेश्चन था? वो था ऊपर में 1 माइनस कोसेक थीटा लिखा हुआ था और नीचे में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो कट कर साइन थीटा उसका आंसर आ जा रहा था। मतलब सिर्फ फॉर्मूला सिंपल था। ऊंचाई का आयतन, उसमें ऊंचाई सब था चीज़ दिया होता, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था। कितना 10 था तिरजिया और ऊंचाई था 12 शायद। 21 था, 21 बेलन का आयतन निकालना था 6 10। ठीक है। केमिस्ट्री में आज मीन मीडियन मोड से कोई क्वेश्चन था? जी, मीडियम मोड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मीडियम वाला। मीन मीडियन मोड वाला हाँ, मीडियम से ही था। ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बारंबारता तरह से दिया हुआ था और उसके बाद एक्स दिया हुआ था। एक्स का माध्यिका माध्य दे दिया था। वेन डायग्राम दे के माध्य दे दिया था। उसके बाद बोला था इसमें एक्स का मान क्या होगा। माध्य वाला पूछा था। 100 गुना करके जोड़ना था और एक्स दिया था, एक्स का मान पूछना था। अच्छा अच्छा। एक्स का मान पूछ रहा था। पाई चार्ट से भी था, पाई चार्ट से भी 2 क्वेश्चन था पाई चार्ट से। क्वेश्चन था वही मतलब गांव का डायग्राम देकर नहीं पूछता नीचे में क्वेश्चन, DI का जिसे कहते हैं, उससे 2 क्वेश्चन था। ठीक है। मैथमेटिक्स में आज कोई ऐसा टॉपिक था जिसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया या फिर आप लोग को ऐसा लगा कि नहीं सब टॉपिक से एक ही क्वेश्चन साझेदारी से नहीं पूछा था, साझेदारी से नहीं पूछा था, साझेदारी से नहीं पूछा गया था। पार्टनरशिप से नहीं पूछा गया? नहीं, कोई साझेदारी। अच्छा। ये थी एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन था। उसमें दोनों विकर्ण का लंबाई दे दिया था और उसका परिमाप पूछा जा रहा था। तो परिमाप उसका निकाल कर सिर्फ आंसर देना था। 96 और 110 था। परिमाप पूछा था, परिमाप पूछा गया था। समचतुर्भुज में। ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा। यस यस तो कितना आएगा? अभी बोल रहा था कि अभी एक में पूछा गया था कि सब संकेत को हटा दिया जाए। उसके बाद फिर बाएं से पूछा था कि कितना रैंक होगा उस तरह से। 2 हाँ, लेफ्ट राइट एक तो था 2 तो कथन दे दिया था और उसको बदल के बनाना था। नीचे अधिक इनक्वालिटी से 2 क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन था। इनक्वालिटी से 2 2 क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कोई विद्यार्थी है जिनका कल एनटीपीसी जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सिलेक्शन हो गया हो? नहीं सर। यहाँ पे लेवल 2 3 वाले लेवल 2 और लेवल 3 वाले हैं, सारे इंटर लेवल वाले हैं। तो आप लोग का ये रेलवे एग्जाम पहली बार है, इससे पहले भी दे चुका है? पहले NTPC का दे चुके हैं। पहले भी दे चुके हैं। पहले भी दे चुका है। टाइपिंग? यस सर, टाइपिंग भी दिए थे। यहाँ पे आए थे, कैंसिल हुआ था, फिर पटना में ही टाइपिंग हो गया था हम लोग का। अच्छा, पटना में ही टाइपिंग हो गया था। ठीक है। आप ये बताइए कि मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? बहुत हेल्प हो रहा है। कि टेक्स्ट बुक से लगा रहे थे हम लोग मॉक टेस्ट से। तो टाइम मतलब कि जैसे हो रहा था कि टोटल क्वेश्चन भी नहीं देख पाते। हम लोग टोटल क्वेश्चन देखे तब जाकर 89 अटेम्प्ट ले पाए थे। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट कैसा हो रहा है? टाइम मैनेजमेंट वहाँ सही होता है लेकिन यहाँ नहीं हो पाता। अच्छा। वही होता है, मोबाइल पे फटाफट हम लोग करके चले जाते हैं और सिस्टम रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। ऊपर नीचे करना पड़ता है 2-3 बार। पाई चार्ट में हम तो 3-4 बार किए। पाई चार्ट में 3-4 बार क्वेश्चन चल जाता है ऊपर, फिर आ जाता है आंसर नीचे। बहुत दिक्कत। आप कितना दिमाग में उसको रखें। पाई चार्ट आ जाता है तो फिगर तो बना नहीं पाएंगे, उसको बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। अब नहीं हो तो 1 मिनट में हमको या 2 मिनट में बनाना है तो दिक्कत हो जाता है। बस उसको छोड़ना ही पड़ गया हमको पाई चार्ट को। हाँ, एकदम छोड़िए दिए, क्या करें, दिमाग में नहीं घुस पाता है। उसको करते हैं इधर से बहुत टाइम ले लेता है। अब बाकी तो सीटिंग अरेंजमेंट में 2 को बनाए हैं, अब बाकी 8 को अलग में छोड़ दिए हम। और तो ठीक है था। एगो MR/B² का सूत्र था, वो हल्का सवाल था। एगो औसत से, साझेदारी से तो था नहीं। मैं तो ठीक है था लेकिन फिर भी परसेंटेज से 2-3 सवाल क्वेश्चन फंसाया था थोड़ा सा, प्रॉफिट लॉस का। हाँ, क्वेश्चन कैलकुलेटिव प्रॉफिट लॉस का घुमाया था, बाकी बात ठीक था। ऑप्शन पूर्णांक में क्या हुआ था? इसमें जो सर एक क्वेश्चन था, प्रतिरोधकता का रेशियो पूछा था। उसका लंबाई दिया हुआ था। हाँ, प्रतिरोध क्या बोले? 2 वायर था, एक का लेंथ L लिखा हुआ था, दूसरे का लेंथ L5L लिखा हुआ था और एक का रेसिस्टेंस 1 ओम था और एक का 2.5 ओम रेसिस्टेंस लिख दिया था। बोला था दोनों के प्रतिरोधकता का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल R बराबर रो वाला पुणे फार्मूला लगाकर दोनों का रेशियो निकाल देते थे, 2 आंसर आ जाता था। सवाल नहीं मतलब जो कि मतलब हम सोच के गए थे कि आज बनेगा लेकिन अभी नहीं किया। नहीं, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, दर्पण, लेंथ, ये सब मतलब कुछ से क्वेश्चन नहीं था। ये सब चीज़ें नहीं था। मतलब जो सबसे मतलब ज़्यादा यूज में हम लोग लेते थे उसका मतलब क्वेश्चन नहीं था। मतलब आप जहाँ तक सोच पा रहे TCS उससे एक कदम एक कदम आगे। एकदम पूरा
यस यस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, मतलब एक सर्किट डायग्राम दे दिया था, बोला था 2 रेसिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का रेसिस्टेंस बराबर रहेगा मतलब कि, और उसका वोल्टेज दे दिया था 6 वोल्ट और पावर लिखा हुआ था, तो करंट निकाल लिया वहाँ से। करंट निकालने के बाद दोनों में करंट जाएगा बराबर, उसी का रेशियो पूछा था, तो वो दोनों में सेम करंट जाएगा। करंट सेम जाता है उसमें, समांतर क्रम में करंट सेम रहता है। अच्छा अच्छा। तो वही करंट का से पूछा था कि दोनों में कैसा जाएगा, तो दोनों में सेम करंट जाएगा। एक एम्पियर का करंट आ रहा था सर, या 2 एक हाँ, तो एक एम्पियर दोनों में जा रहा था, 2 एम्पियर करंट आ रहा था, तो 1 एम्पियर ऊपर वाला में, 1 एम्पियर नीचे वाले में जा रहा था। तो वही पूछ रहा था प्रत्येक में कितना करंट जाएगा, तो 1 एम्पियर जाएगा, यही क्वेश्चन था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सर, यस हुआ था मेरे साथ, लेकिन बहुत मतलब सहयोग मिला अंदर में, मतलब थम्पिंग नहीं मेरा भी था मैच नहीं, 4 बार में 1 बार लिया, सर्वर यहाँ अंदर में डाउन चलता है। अच्छा। कैसे जाने 4 बार में लिया, तो फिर लास्ट में कैसे लिखवाया, तो लास्ट में फिर एग्जाम शुरू हो गए, भरे वहीं। तो लिया ही नहीं, मतलब आँख का लिया गया। आँख का लिया गया? यस। अच्छा, पहले आँख नहीं लिया जा रहा था, पहले बाईपास कर दिया जा रहा था। यस, नहीं लिया गया, थोड़ा बदलाव किया गया है। हाँ बहुत कोऑपरेट किया, अंदर में बहुत कोऑपरेट किया इसके लिए। नहीं मैच कर रहा है। यस। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही है कि साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो करें, बाकी बात तो सब ठीक ही है। अच्छा। यस। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे फिर नहीं मिलेगा उस तरह से रहेगा। तो अगर जब अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे तो पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो फिर तो छूटेगा क्वेश्चन। जिस तरह से सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टार्टिंग से, उस लेवल पर तैयारी करें, उस चीज़ को पढ़ें, रिवीजन करें, बस वही क्वेश्चन। अच्छा। आगे जो पूछा जा रहा है वही पढ़ना है, सब उसी लेवल। ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो मतलब है बस उसको रिवीजन करते रहे, मतलब इसका एनालिसिस देखते रहे किस तरह पूछ रहा है, बस इसी आधार पर तैयारी करना चाहिए। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो भी दिक्कत है। मतलब नई मार्केट में बुक आ रहा है, अब इधर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। मतलब एनालिसिस देख के उसके अनुसार मतलब अपना अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं। अच्छा, ग्रुप डी के एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हो रहे हैं, किसी को आंसर की मिल जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा रहा, कोई कहीं से पकड़ा रहा। तो क्या आप लोग को भी अपने आसपास कोई दिखा जो सेटिंग मीटिंग करके आया? ऐसा कोई नहीं दिखा। अच्छा, कोई सूचना अभी तक आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं? नहीं, कोई सूचना नहीं। शांति माहौल है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटर में तो सब कुछ बेस्ट है, यहाँ कोई दिक्कत यहाँ किसी तरह का कोई वो नहीं। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हुआ। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स लगातार हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि सर आप लोग केवल गर्ल्स का ही रिव्यू क्यों कर रहे हैं, बॉयज़ का रिव्यू क्यों नहीं कर रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आज से पहले केवल गर्ल्स का ही सेंटर दिया जा रहा था, बॉयज़ का सेंटर नहीं दिया जा रहा था। आज से बॉयज़ का सेंटर देना स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों ने आपको रिव्यू प्रोवाइड करवाया है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज के क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चंस का PDF हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।